हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ऑनेस्टली मुझे पर्सनली काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि जब पूरा इंडिया एक हिस्टोरिक मोमेंट सेलिब्रेट कर रहा था, एक ऐसा मोमेंट जो शायद सालों तक याद रखा जाए, तब उस सेलिब्रेशन के बीच एक चीज़ ऐसी थी जो मुझे पर्सनली काफ़ी ऑफ लगी, और मैं बात कर रही हूँ हार्दिक पांड्या की। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, हार्दिक पांड्या एक टैलेंटेड क्रिकेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडियन टीम के लिए उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं। प्रेशर सिचुएशंस में उन्होंने मैच फिनिश किए हैं और टीम को विक्ट्रीज दिलाई हैं। लेकिन टैलेंट और बिहेवियर दो अलग अलग चीज़ें होती है, और कभी कभी एक प्लेयर का बिहेवियर इतना डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है कि उसका टैलेंट भी उस मोमेंट में ओवरशैडो हो जाता है। और ऑनेस्टली मुझे एग्जैक्टली वही फील हुआ वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन के दौरान, जहाँ पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था। स्टेडियम में प्लेयर्स एक दूसरे को हग कर रहे थे, ट्रॉफी लिफ्ट हो रही थी, फैंस इमोशनल थे। वो एक नेशनल मोमेंट था, एक ऐसा मोमेंट जहां हर प्लेयर का फोकस टीम पर होना चाहिए था। लेकिन उस सेलिब्रेशन के बीच हार्दिक पांड्या का बिहेवियर मुझे काफी परफॉर्मेटिव लगा, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, हार्दिक का पूरा पर्सोना हमेशा से थोड़ा फ्लैशी ही रहा है। स्टाइलिश एंट्री, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, विच इज फाइन, लेकिन कभी कभी वो कॉन्फिडेंस एरोगेंस या ओवर परफॉर्मेंस जैसा लगने लगता है। और वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन के दौरान मुझे वही फील हुआ। सेलिब्रेशन के वक्त हार्दिक पांड्या को अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ सेलिब्रेट करते हुए देखा गया। अब ऑब्वियसली किसी का अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करना कुछ गलत नहीं है, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। लेकिन मुझे जो चीज़ थोड़ी अजीब लगी वो था उस मोमेंट का टोन, क्योंकि कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं था यार। आई मीन दैट वाज अ टीम विक्ट्री, और जब एक टीम विक्ट्री होती है तो स्पेशली जब पूरा नेशन सेलिब्रेट कर रहा हो, तब अगर एक प्लेयर का नैरेटिव सडनली पर्सनल लव स्टोरी बन जाए तो नेचुरली थोड़ा ऑफ लगता ही है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि हार्दिक का फोकस बार बार उसी डायरेक्शन में जा रहा था, जब अपनी गर्लफ्रेंड को हाईलाइट कर रहे थे, उनको क्रेडिट दे रहे थे और उनकी पर्सनल लाइफ को सेलिब्रेशन का सेंटर बना रहे थे। तो जब से महिका आई है तब से लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जीत की बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या कैसे और आगे बढ़े। सो स्पेशल मेंशन टू महिका, टू माय होल टीम। आई थिंक विदाउट देम आई वुड नॉट बी हियर। ये कुछ पॉसिबल नहीं होता, कितनी मेहनत कर लो, बट बिकॉज इनका सपोर्ट है, यही है मेरी मिसेस, इनका सपोर्ट है, इसकी वजह से हम यहाँ पे। और मैं और ऑनेस्टली मुझे ये थोड़ा अननेसेसरी लगा, क्योंकि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता किसी प्लेयर की वजह से नहीं जीता, हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन था। किसी ने बॉलिंग की, किसी ने बैटिंग की, किसी ने फील्डिंग में मिरेकल्स दिखाए लाइक ईशान। और जब टीम जीती तो विक्ट्री सबकी थी। इसलिए जब कोई एक प्लेयर उस मोमेंट को अपनी पर्सनल स्टोरी बना देता है तो थोड़ा अजीब फील ही होता है। अब कुछ लोग शायद से कहेंगे कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री को देखो तो सबसे आइकॉनिक मोमेंट सिंपल होते हैं। धोनी का काम ट्रॉफी लिफ्ट, सचिन तेंदुलकर को शोल्डर्स पर उठाकर स्टेडियम का राउंड लगाना, विराट कोहली का इमोशनल रिएक्शन, वो मोमेंट्स रॉ होते हैं, उनमें कोई परफॉर्मेटिव एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए वो मोमेंट्स लेजेंडरी बन जाते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या का सेलिब्रेशन मुझे थोड़ा सा परफॉर्मेटिव एंड स्क्रिप्टेड टाइप लगा, जैसे कि वो एक वायरल मोमेंट क्रिएट करना चाहते हो। और शायद ये मॉडर्न स्पोर्ट्स कल्चर का इफेक्ट्स भी है। आजकल एथलीट्स सिर्फ एथलीट्स नहीं रहे, वो इन्फ्लुएंसर्स भी बन गए। हर मोमेंट कैमरा के लिए होता है, हर एक्सप्रेशन वायरल क्लिप बन सकता है। बट महिका के साथ ऑन ग्राउंड जिस तरीके की सेट्स आ रहे थे, जो क्लिप्स आ रहे थे, वो देखने में एक्चुअली काफी वियर्ड लग रहे थे। आई मीन इस टाइप का सेलिब्रेशन आप पर्सनल जगह पे भी कर सकते हो, बट जब आपको पता है कि आपके चारों तरफ कैमरा है, लोगों की नजरें आपके ऊपर है, एंड एज अ नेशन आप वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसे बिहेव करना काफी क्रीपी लगता है। एंड सी, इट्स नॉट प्योरली मी, बल्कि कई लोगों को ऐसा लगा है कि हार्दिक अपने लवर बॉय एरा से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आई मीन इट्स नाउ हाई टाइम टू कॉल हिम आउट कि एवरी लव स्टोरी इज नॉट अ प्योर लव स्टोरी। आपने अपनी प्योर लव स्टोरी को कई बार दिखाया है, एंड ऑफ फील्ड्स आप इसे दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑन फील्ड नॉट यार। अभी कुछ कमेंट्स है जो इससे रिलेटेड है, मैं उसे पढ़ के सुनाती हूँ। Who behaves like this on ground as if they only got this and won't be meeting outside? I'm definitely judging them. Such a pretentious couple. He's 33, by the way, acting like he is 15-year-old with his first GF. Did someone notice T20 World Cup with Natasha, like they had parted ways, but at that time they were not officially divorced. CT with Jasmine, she was present in the stadium. T20 World Cup 2026 with Mihika. This is so true. He didn't even appreciate his team. Trophy के बाद he was saying Mahika ये, Mahika वो. I was so frustrated भाई. Also मेजरली तो ये इन दोनों के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, but there are some post criticizing Abhishek Sharma's sister Komal Sharma and her
हस्बैंड एज उन्होंने भी ट्रॉफी के साथ पिक्स डाली हुई है जिस पे कई लोगों का रिएक्शन रहा है दैट कोई भी ट्रॉफी ले जा रहा है क्या, एंड उनका ऐसा मानना है दैट ओनली प्लेयर्स, कोच एंड सपोर्टिंग स्टाफ शुड बी अलाउड टू टच द ट्रॉफी, जबकि दे आर आल्सो एग्रीइंग दैट फैमिली सपोर्ट इज नीडेड बट गिविंग यू मेडल्स वुड बी बेटर। एज ऐसे कोई भी छू ले तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है। फैमिली मेंबर्स हैव राइट टू होल्ड ट्रॉफी एंड टेक पिक्चर्स बट दिस गर्ल सीम्स टू बी ओवर compensating. Plus, it's shitty to take picture alone. Take picture with the player who won it for his country and family. Show world you are proud of his achievements, but posing alone and blasting all over social media with 100+ pictures is too much now. Cringe Pro Max. ऐसे भी काफी criticizing comments रहे हैं. That backstage thing जो उन्होंने किया था was also criticized since it went viral all across social media. But अभी recently एक पुणे में lawyer ने FIR की है on हार्दिक under national honor insult, जिसपे उन्होंने ये FIR में statement दिया है that Pandya wrapped the tricolor around his body and indulged in obscene behavior on the ground while celebrating India's win against New Zealand on Sunday. The act constitutes an offence under the relevant law and legal actions should be taken. It is the duty of every citizen to respect the dignity of the national flag. Well, इन सब पे आपकी क्या राय है? Don't forget to comment it down.